अब मैं तौहीद बेग अपने नए वीडियो के साथ आ गया नवल एकेडमी चैनल की तरफ से। पिछले बार हमने पढ़ा था क्लास 6 के लिए नाउन पढ़ा था और 7th 8th के लिए मैंने सेंटेंस पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये क्लास 6 7 8 तीनों क्लास के लिए है। मैं पहले बता दूं वीडियो शुरू में कि क्लास 6 7 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले समझ लेते हैं क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस अगर है, इंग्लिश का कोई भी एक सेंटेंस है, तो उसमें जो जो वर्ड्स आते हैं, एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स आते हैं उन सब वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। वो अलग अलग जहाँ पे उनको उनके पोजीशन के हिसाब से उनकी मीनिंग भी बदलती रहती है। तो उसी को हम समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं कि उसमें जो जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको डिफाइन करती हैं। हर एक वर्ड उसमें इन चीज़ों को डिफाइन करता हुआ दिखता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम एक लाइन में कहें तो ये वो होता है कि एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनका क्या मीनिंग है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्लियर होता है। मतलब कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्लियर होता है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप के होते हैं? वो 8 टाइप के होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, फिर 7th होता है कंजंक्शन, और 8th जो होता है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टोटल ये 8 टाइप्स के होते हैं। इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जैसा कि आप लगभग छोटे क्लासेस में 2nd 3rd 4th 5th वगैरह में आप नाउन पढ़े होते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी का नाम दर्शाता हो, वो या तो शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी देश का नाम हो, जो भी नाम है, जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, या ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। पिछले वीडियो मैंने क्लास 6 के लिए नाउन पढ़ाया भी था डिटेल्स में, तो वो इसको और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो नाउन हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। एग्जाम्पल जैसे कि पर्सन का नाम हो गया राम, प्लेस में हो गया लखनऊ, कोई देश का नाम भी हो सकता है इटली, किसी वस्तु का नाम एनीथिंग नेम, तो वो क्या हो सकता है? टेबल हो गया, चेयर, कुछ भी। इन सारे वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो आपने देखा होगा एक सेंटेंस में ये वर्ड्स भी आते हैं। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। तो वो क्या है? सेंटेंस में अगर एक वर्ड है जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो कौन सा हिस्सा है? नाउन का हिस्सा है। वो नाउन दर्शा रहा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होता है कि एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं और उनका क्या मीनिंग है, वो मीनिंग को क्लियर करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो आप सेंटेंस में इनका यूज आसानी से देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन वर्ड से बना है। देखिए, तो इसका डेफिनेशन भी उससे ही जुड़ा हुआ होता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे कि कुछ वर्ड्स से इसको हम समझते हैं, ही या शी, इट, दीज, दोज, दे, ये सब क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं क्या कि
राम स्कूल नहीं आ रहा है, तो राम जो है वो क्या है, नाउन है। अब इसके आगे अगर हम कहें कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसकी जो वर्ड है यहाँ पे है, या हम ये कह लें कि राम स्कूल नहीं आ रहा है, वह बीमार है। तो राम के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वह। पिछले लाइन में हमने उसके इस्तेमाल किया था। तो ये जो दो वर्ड्स हैं यही प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि राम स्कूल नहीं आ रहा है, राम इज़ नॉट कमिंग स्कूल, तो राम जो उसमें वर्ड है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा वो बीमार है, मतलब कि ही इज़ इल। तो ही जो है, जो नाउन के लिए हमने इस्तेमाल किया, राम के जगह पे ही जो हमने इस्तेमाल किया, वो ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। हिंदी में जैसे कि वह, यह, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ओके, अगला हम पढ़ेंगे वर्ब। नाउन और प्रोनाउन समझ में आ गया। वर्ब हम पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है कि किसी सेंटेंस में क्या हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है, या सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। इसको और क्लियर समझिए इस तरह से कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, जो वर्ड कार्य को दर्शाता है वो वर्ब होता है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो वर्ब एक सेंटेंस में काम को दर्शाता है, वर्क को, कि क्या वर्क हो रहा है, उस वर्ड से वर्क पता चलता है। और दूसरा ये पता चलता है कि वो किस अवस्था में है, मतलब कि वर्तमान में हुआ है, कि भूतकाल में हुआ है, कि भविष्य में होगा। जो स्टेट बताता हो, अवस्था। ऐसे वर्ड्स एक सेंटेंस में अगर आते हैं जिनसे हमें कार्य का बोध होता हो, कार्य पता चलता हो, वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। या जिनसे हमारे अवस्था का बोध होता है, वो भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, राम इज नॉट कमिंग स्कूल। राम इज नॉट कमिंग। ओके, तो राम नहीं आ रहा है, इसमें राम क्या, राम के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, आने का, मतलब राम के लिए आने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो आना है यही क्या है, वर्ब है। कमिंग यानी जो ये कम वर्ड इसमें आ रहा है प्लस आईएनजी के साथ, तो ये जो कम है ये क्या है, वर्ब है। ओके, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसी से हम ले सकते हैं जो हमने अवस्था की बात की थी कि स्टेट के बारे में बताता है। ये जो इज वर्ड है ये हमें अवस्था के बारे में बता रहा है कि किस अवस्था में हुआ है, वर्तमान अवस्था में हुआ है, कि भूत अवस्था में, कि भविष्य में। तो ये इससे हमें पता चल रहा है क्या, कि ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में ये जो हो रहा है ये इज के द्वारा हमें पता चल रहा है। तो ये इज जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी वर्ब, वर्ब पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो इज क्या है, वर्ब है। ओके, तो इसी से हमने एक ही एग्जांपल से हमने दोनों समझ लिया। तो वर्ब के एग्जांपल आपके हो सकते हैं इज, एम, आर। ये हम क्या करते हैं, स्टेट का पता चलता है हमारा इससे। ये सब वर्तमान में यूज किए जाते हैं। ऐसे ही भूत में जो यूज किए जाते हैं यानी कि पास्ट में, वो क्या होते हैं, वो वर्ब कौन से होते हैं, वाज और वेयर होते हैं। ठीक है, हालांकि इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो होता है इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ओके, वर्ब और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके टाइप्स हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो वर्ब हमने पढ़ा कि ये जो है इज, एम, आर प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। ऐसे ही वाज, वेयर जो होता है वो पास्ट टाइम को बताता है, और विल और शैल जो होता है वो फ्यूचर को बताता है। तो ये जो है ये वर्ब है। इसी तरह से मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल होते हैं, कम, गो, रन, ये सब, स्लीप, टेक, गिव, टीच, लर्न, ये सारे वर्ड्स क्या है, वर्ब। ये सब कार्य को दर्शाते हैं। लर्न मतलब सीखना, ये कार्य है। गिव मतलब देना, ये काम है। ये जो भी वर्ड्स हैं, रन मतलब दौड़ना, गो मतलब जाना, ये सब कार्य को दर्शाते हैं और ये सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। सब्जेक्ट की मीनिंग और क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वर्ब हो गया, जिसमें हमने पहले बता दिया आपको कि जो किसी अवस्था को बताते हैं, स्टेट के बारे में बताते हैं कि वो काम कब हुआ है, प्रेजेंट में, पास्ट में, कि फ्यूचर में, वो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। या जिस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा हुए कार्य को बताते हैं, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया उस काम को बताते हैं जो वर्ड्स, वो वर्ड्स वर्ब होते हैं। ठीक है, ये जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, एक चीज़ मीनिंग क्लियर कर लीजिए कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ये
8 प्रकार के जो हम पढ़ते हैं वो सब वर्ड्स होते हैं, मतलब उनका डेफिनेशन एक वर्ड के लिए होता है, सेंटेंस के लिए नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि ये वर्ड्स होंगे, ये वर्ड को डिफाइन करते हैं, ओके। सेंटेंस जो होता है वो अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, और वो मैंने क्लास 7th 8th के लिए पढ़ाया है पिछले वीडियो में मैंने, उसको आप देख सकते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और वर्ड्स क्या होते हैं। तो इस चीज़ को आप मीनिंग क्लियर किए रहेगा तब ये आगे पढ़िए, इसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। राम इज नॉट कमिंग, ये हो गया, वर्क हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। इसको मिटा देता हूं। तो हमने यहां वर्क तक पढ़ लिया, अब हम चौथा पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। हम एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि सब्जेक्ट की विशेषता बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में उसकी विशेषता यानी कि उसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज देते हैं। ये वर्ड्स हो गए जैसे कि ब्यूटीफुल एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हो गया फास्ट, वाइट भी कह सकते हैं, और कुछ और वर्ड्स हो गए जैसे कि 2, 3 नंबर्स में जो आते हैं, जो हमें बताते हैं सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम की और मीनिंग क्लियर करते हैं, जो उसमें ये नंबर वाले वर्ड्स भी आते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। लेट हो गया आपका, ये भी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या सीता एक सुंदर लड़की है? तो ये क्या ब्यूटीफुल जो वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस में, वो क्या कर रहा है? सीता के बारे में मीनिंग और क्लियर कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, 2 का एग्जांपल लिए, सपोज करें हमने कहा आई हैव 2 कार्स। यानी कि मेरे पास 2 कार है। तो ये जो 2 वर्ड है ये सब्जेक्ट की मीनिंग और क्लियर कर रहा है, कितने कार हैं उनके पास, कार की संख्या को क्लियर कर रहा है। तो ये 2 जो है ये भी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हुआ, फास्ट, क्विक, 2, 3, लेट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। एक और वर्ड आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आया हार्ड वर्किंग, जो एक वर्ड होता है, ये भी क्या है? हार्ड वर्किंग, ये जो है ये भी एडजेक्टिव है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्किंग में आईएनजी जब आ जाता है तो उन्हें लगता है कि वर्ब वगैरह तो नहीं है। नहीं, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, परिश्रम करने वाला। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सिंपल, सीता इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल, सीता एक मेहनती लड़की है। तो क्या है? वो उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसी लड़की, मेहनती है, मेहनत करने वाली है, काम परिश्रमी लड़की है। तो क्या है? हार्ड वर्किंग जो है विशेषता बताने का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो ये एडजेक्टिव होगा, वर्ब नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग क्लियर रखेंगे कभी भी। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे इसीलिए पढ़ते ही हैं हम कि जो वर्ड्स हैं, मैंने शुरू में बताया था कि कई वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो वर्ड्स होते हैं उसी को सही फॉर्म में समझने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ एडजेक्टिव तो पढ़ा इस वीडियो में, इसके आगे का जो 4 टाइप और है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इसका पार्ट 2 आप जरूर देखेंगे। थैंक यू।